हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो ट्रेंड पाया जाता है वो बिटकॉइन का है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर दी एजाज भाई, कुछ नया बता देते। भैया, बिटकॉइन का तो हमेशा ही ट्रेंड रहता है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन के साथ साथ ही मार्केट चल रहा है, बल्कि बिटकॉइन के पीछे पीछे ही मार्केट हमेशा चला करता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ आती है या फिर डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जो चीज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली इंट्रोड्यूस होती है दुनिया के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वगैरह जो भी करते हैं, वो लोग भी उसको घसीट कर लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और इसकी यूटिलिटी जो है वो आकर यहाँ पर बनाते हैं या फिर टोकन्स इस तरह के बनाते हैं कि वहाँ पर वो जो चीज़ है वो यूज़ हो सके, ठीक है। तो रिसेंटली जो सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, एक्चुअली वो है AI के कॉइन्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो भी मतलब सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। आप मोबाइल्स को देखें, मतलब आईफोन को देख लें, सैमसंग को देख लें, कोई भी कॉइन देख लें उठा के, तो वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम कर रहे हैं। इससे पहले ये था कि मोबाइल बड़ा होना चाहिए या मोटा होना चाहिए या लंबा होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन जो वो अपने मोबाइल्स के अंदर किस तरह से करते हैं, आपकी पिक्चर्स जो वो अच्छी निकलें और आपको टेक्स्ट लिखने में बड़ी आसानी वहाँ पर हो जाए, फिर उसको यूज़ करने में और भी आसानी हो जाए। मतलब वहाँ पर ऐसी एप्लीकेशंस हों जो कि यूज़र फ्रेंडली हों और आपका मूड देखकर चेंज हो और आपको समझें और आपके मोबाइल जो है वो आपको लगे कि वो आपका मोबाइल नहीं बल्कि आपका कोई दोस्त जो है वो 24 आवर आपके साथ चल रहा होता है, या आपका कोई सेक्रेटरी है जो कि मतलब जिसको आप कोई काम दे देते हैं और वो करके आपका जो वो आपको कहता है कि भैया सो जाओ, मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर एक्चुअली चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। जैसे मैंने कहा कि यही ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको लो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे कॉइन्स बताऊं जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ द % बढ़ सकती हैं इस बुल रन के अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा चांस है। आप इनके चार्ट्स देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे। लेकिन 5 कॉइन्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उन 5 में से चूज़ आपने करना है कि किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं, प्राइजेस गिर भी जाते हैं, कुछ भी अचानक से हो सकता है। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल दुनिया के अंदर एक क्रेज जो है वो पैदा कर सकती है। जैसे मतलब हमने देखा है रिसेंटली दोस्तों, कोरोना का सीन जो हुआ था तो मार्केट एक बहुत बड़ा टिप मार गया था। ओवरऑल मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो 5 ऐसे कॉइन्स हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जिनको आप देखेंगे, उनकी बहरहाल उनका जो काम है एक्चुअली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही है। मैं उनको उनके लोज एंड हाइज वगैरह आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, उसके बाद चार्ट्स आप देखेंगे, उसके बाद उनकी सप्लाई वगैरह देखेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि आपने एक्चुअली करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पर मतलब कॉइन दिखाने वाला हूँ उसका नाम है डेक्सचेक। दोस्तों ये एक ऐसा कॉइन है जिसकी प्राइस के अंदर मतलब इसकी लॉन्चिंग के बाद से लेकर अब तक ओनली 243% इंक्रीज हुआ है और इस वक्त इसका जो मार्केट कैप दोस्तों चल रहा है 2,33,00,000 समथिंग चल रहा है। ओनली 2 करोड़ के साथ इसका मार्केट कैप जो है वो चल रहा है। मीम कॉइन्स का जो मार्केट कैप है ओवरऑल उससे अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट कैप है वो कम है। तो कहा ऐसा जाता है कि ये जाकर इसको टच करेगा या फिर उससे भी क्रॉस कर जाएगा। अगर हम ट्रेंड को ओवरऑल देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल ये करेक्शन यहाँ पर कर रहा है दोस्तों। 0.12 सेंट तक अगर आपको ये मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये कि 1 ही सेंट का डिफरेंस है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर सप्लाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम सप्लाई इस कॉइन की जो है ओनली 1 बिलियन टोकन है, जबकि जो सर्कुलेशन सप्लाई या टोटल सप्लाई वो इससे भी कम है। तो इसका जो काम है दोस्तों ये है कि इनके सॉफ्टवेयर जो है वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। आप डिफरेंट चीज़ें जाकर इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि वेल की एक्टिविटी किसी टोकन के बारे में क्या चल रही है, उस स्वैप पर क्या चल रहा है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करके आपको ये लोग दे देते हैं, ठीक है। ये इनका एक्चुअली काम है। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं मतलब जिसको कॉइन को रखा हुआ है मैंने, वो है आर्खम। दोस्तों बड़ा मतलब टॉप का प्रोजेक्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माना जाता है। इस वक्त ये 300% जो है वो अपनी लॉन्चिंग के बाद से अब तक बढ़ा हुआ है। मतलब एक टाइम होता है ना दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स का, यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्यों, मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक वक्त था जब ये 0.33 पर भी चल रहा था,
उस वक्त भी कोई सोच रहा था यार ये गिरा हुआ है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर दे भैया, हमारे पैसे डूब जाएंगे। अगर कोई उस वक्त ऐसा सोच रहा हो था तो अब वो परेशान होगा कि यार कितना बढ़ गया यार, लगा ही देते तो अच्छा था, लेकिन नहीं लगाया भैया, चलो ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब ये है कि ये 300% ओनली बढ़ा हुआ है। अदरवाइज ये है कि आप जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर आते हैं, इथेरियम को देखते हैं, बीएनबी को देखते हैं, सोलाना को देखते हैं, एवेक्स को देखते हैं, शिबा को देखते हैं, खुद बीटीसी को देखते हैं, डिफरेंट और कॉइन्स हैं, तो मतलब एक साल के अंदर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर उनके प्राइस थाउजेंड्स ऑफ द परसेंट जो है वो लैक्स ऑफ द परसेंट्स यहाँ पर बढ़े हुए। तो 300% कुछ भी नहीं है, इतना जंप तो एक दिन के अंदर कोई मीम का कॉइन जो वो अचानक से मार जाता है। ठीक, अच्छा, इसकी भी जो सप्लाई है दोस्तों वो मतलब 1 बिलियन टोकन ही है, कुछ ज्यादा। और अच्छा, ज्यादातर मैंने यहाँ पर देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी सप्लाई मतलब एक लिमिटेड होती है, बहुत बड़ी सप्लाई और बिल्कुल कम सप्लाई, दोनों नहीं रखते। ज्यादातर मैंने जितनी भी रिसर्च की है तो 1 बिलियन का ही मुझे यहाँ पर आंकड़ा मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों कंपैरेटिवली पहले वाले कॉइन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी 44 करोड़ समथिंग यहाँ पर अभी तक है। ठीक है, और उस हिसाब से ये आपको यहाँ पर मिल रहा है $3 का। 300% बढ़ा हुआ है भैया, तो ये $3 का हो गया। थोड़ी करेक्शन के साथ अगर आपको मिल जाता है तो क्या ही बात है, अच्छी बात है। अदरवाइज ये है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सारा सीन आगे जाना है और जितनी तरक्की इसने करनी है, प्रोग्रेस जो दिखाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये दौर आया है ये कभी खत्म होने वाला तो है नहीं, ये तो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, इंसानों ने सिर्फ सोना है, काम किसी और ने करना है। यहाँ पर हम शुरू से इंसान ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मतलब दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ दोस्तों कॉइन, आप इसको जरा ऑल टाइम में देख लें तो ये 33.33% डाउन है। हुक प्रोटोकॉल इसका नाम है और इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी जो मैक्सिमम टोटल सप्लाई है ओनली 50 करोड़ एंड समथिंग है, जबकि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इससे भी कम है। और मार्केट कैप आप अगर इसका देख लें तो ओनली 19 करोड़ और 82 लाख समथिंग यहाँ पर है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्पेस रहता है जिसके अंदर पैसे लग सकते हैं। ठीक है, 33% अभी भी डाउन है। हाई जो इसने बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पर तकरीबन $3.5 का बनाया हुआ है। इस वक्त ये आपको $2 के करीब करीब मिल रहा है। यहाँ पर ये बात ही नहीं है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को चला जाएगा, उससे कहीं आगे मेरा ख्याल है कि ये जा सकता है, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च यहाँ पर होनी बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर आप मेरे भरोसे पे अगर करते हैं तो आपने भरोसा मुझ पर ज़रूर करना है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं डाल देनी, ये आपने खुद देखना है, रिसर्च करनी, उसके बाद यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अगर सही लगता है तो कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके आया ज़रूर है, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं हम कि अर्ली इन्वेस्टमेंट्स जो है, जब मतलब लो पर कोई चीज़ सस्ते में मिल रही हो तभी बाय करनी चाहिए, और जब उसके दाम बढ़ जाए तभी उसको सेल करना चाहिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है, हुक्ड प्रोटोकॉल, ये उन कॉइन्स के अंदर आता है जिसका ट्रेंड भी ऐसा ऐसा जो वो बढ़ रहा है और चलता रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों जब डंप आएगा और प्राइस जो वो डंप होना शुरू हो जाएंगी तो उनका असर यहाँ पर इन पर भी आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दोस्तों कॉइन है वो है नोसाना के नाम से, नोसाना के नाम से ये कॉइन है और ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। 2234.78% इसका प्राइस है, वो अपने ऑल टाइम के हिसाब से बढ़ा हुआ है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी मतलब और ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा खासा पोटेंशियल अभी भी मौजूद है इसकी। अगर आप मैक्सिमम सप्लाई देखें तो ओनली 100 मिलियन टोकन्स है और इनका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम है। अच्छा, यहाँ पर मतलब आप में से बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये तो बताया नहीं कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर मौजूद है। मैं आपको आगे चलकर ये बताऊंगा हर एक कॉइन का कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी भी सप्लाई लिमिटेड है और इसके अंदर भी बड़ा पोटेंशियल मौजूद है दोस्तों। सोलाना की ब्लॉकचेन पर ये बनाया गया एक टोकन है। इनका काम यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से कंप्यूटिंग पावर जो है वो डिफरेंट कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, जीपीयू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से, मतलब वैसे तो ये होता है कि डिफरेंट कंपनीज ने इस तरह की जो फैसिलिटेशन दी हुई है, लेकिन ये लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से ये सारा सीन कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी अभी भी दोस्तों एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन और भी बढ़ सकता है और अच्छा खासा बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों जो कॉइन है उसका मतलब चार्ट देखकर आप परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पर दोस्तों किस तरह से मतलब ये डाउन आया हुआ है और 0.0026 पर यहाँ पर इसका प्राइस जो वो आया हुआ था, लेकिन इस वक्त आपको ये मिल रहा है 12 सेंट का। अच्छा, लोज की बात जब करते हैं हम तो सितंबर 2023 के अंदर भी आपको ये 0.002 पे मिल रहा था। मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने की 4-5 महीने की बात है, लेकिन आप देखेंगे डिफरेंस जो है वो कितना आ चुका है प्राइस के अंदर।
ऑल टाइम के हिसाब से, मैक्सिमम के हिसाब से अभी भी ये 8.0% जो है वो दोस्तों डाउन ही चल रहा है। ठीक है, अब इसने जाकर इसको कवर करना है, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन और फिर प्राइस जो है इसका ऊपर जा सकता है। बिकॉज यहां पर अगर आप इसकी मार्केट कैप देखें तो ओनली 6 करोड़ एंड समथिंग डॉलर जो है वो यहां पर नजर आ रही है। और अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई देखें, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इसकी जो सर्कुलेशन है वो तो ऑलरेडी कम होती है। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट मैक्सिमम की, अगर ज्यादा कॉइन भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं तब भी क्या हो सकता है। इसकी भी जो मैक्सिमम सप्लाई है दोस्तों वो 1 बिलियन टोकन ही है। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको ये कहां से मिल सकता है। तो ये लिस्ट आपकी आंखों के सामने है दोस्तों, और कहां पर मिल सकता है, HTX पर मिल सकता है, और MEXC पर मिलता है, XC.com, Gate.io, ठीक है, और CoinEx वगैरह पर मिल जाता है। लेकिन मजे की बात वही है कि बिटगेट रहता है, OKX रहता है, बाइनेंस रहता है, कॉइनबेस रहता है, अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस रहते हैं। आई डोंट नो कब होगा वहां पर लिस्ट, लेकिन जब भी होगा तो वॉल्यूम जो है वो इसका भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। नीचे एक्सचेंजेस के लिंक मौजूद हैं दोस्तों, आप वहां पर अकाउंट बना सकते हो, डिफरेंट कॉइन्स जो वो बाय कर सकते हैं, उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो मतलब कॉइन है वो है डेक्स चेक। ये भी आपको दोस्तों आप देख सकते हैं कि HTX पर, क्यूकॉइन पर, पेनकेकस्वैप पर, Gate.io पर और यूनिस्वैप पर, बिटगेट पर मिल सकता है। ठीक है, अगर आप बिटगेट पर बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां पर अकाउंट बनाए और आप जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी एक्सचेंज है, उसका इंटरफेस वगैरह बड़ा अच्छा है। अच्छा, आफ्टर दैट दोस्तों आर्खम को देख लेते हैं। तो इसकी जो मार्केट है भैया वो बाइनेंस पर आपको मिल जाता है, बिटथम पर मिल जाता है, Gate.io पर मिल जाता है, बायबिट पर भी मौजूद है और बिटगेट पर भी मौजूद है, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके और वहां पर जाकर बाय कर सकते हैं। बाइनेंस का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर हुक्ड प्रोटोकॉल पर। वैसे इसका चार्ट देखकर आपको लगा होगा कि यार ये तो कोई वही वाला कॉइन है और गया गुजरा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये जो हुक्ड प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये भी आपको बाइनेंस पर, बायबिट पर, Gate.io पर, बिटथम पर, लॉबैंक पर, बिंगेक्स पर, XC.com पर वगैरह पर मिल जाता है। आप जाकर वहाँ पर इसको भी बाय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको और भी रिसर्च करेंगे, और भी खोलकर देखेंगे, चीज़ों को और भी एक्सप्लेन अपने हिसाब से करके देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ताकि आपसे ये वाला जो बुल रन है जो कि पॉसिबली 2024 और 5 में चल सकता है, वहाँ से आप जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकें और इस ट्रेंड का एक ज़बरदस्त मज़ा आप ले सकें। लास्ट में यही कहूँगा कि दोस्तों कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना आई होप कि आपने अभी तक नहीं भूला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।